तो प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों, बिहार के दर्शकों, पीएन शेखर का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने भागलपुर क्रिकेट लीग के अगले मैच को लेकर। आज तीसरा, माफ़ करेंगे, आज चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। मिर्जान, पहली गेंद डाली गई और हल्के हाथों से बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में धकेलते हुए एक रन लिया। खाता खुलता हुआ बूढ़ानाथ टाइगर्स का। सचिन और समरचीन आदित्य बतौर ओपनर की हैसियत से बूढ़ानाथ टाइगर्स की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेवारी इन दोनों के कंधों पर, जबकि गेंदबाजी में विष्णु। बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से पुश किया बैक टू द बॉलर। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया विष्णु ने। एक रन बगैर किसी नुकसान के। कल मिर्जान किंग्स की टीम ने 2 अंक गंवाए, एक आसान सा लक्ष्य, और 32वें ओवर तक बासुकीनाथ मिश्रा की टीम जीतती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनके हाथों से ये मैच फिसला था। और क्या शॉट है, छोटी गेंद थी, बैक फुट पर आए और शानदार शॉट, स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। हाउ वाज दैट की अपील अंपायर ने बताया कि आपकी गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। फुल लेंथ गेंद और यहां पर बल्लेबाज फंसे हैं और वापस पेवेलियन लौटना होगा। सीधी रहती हुई गेंद बिल्कुल विकेटों के बीच में पकड़े गए और पहले विकेट का नुकसान हो गया। बूढ़ानाथ टाइगर्स ने अपना पहला विकेट गंवाया है। सचिन के रूप में एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, हालांकि फैसले से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ स्थानीय स्तर के मैचों में ही नहीं, नेशनल इंटरनेशनल स्तर के मैचों में भी अक्सर हर मौके पर पग बाधा के खिलाफ बैट्समैन अपने सर को हिलाते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही मायूसी। स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर छकाया बल्लेबाज को। विवेक की गेंद ने परेशान कर रखा है बल्लेबाज को। और फिर से एक बार छकाया बल्लेबाज को। विवेक की गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ, वाइड का इशारा अंपायर अभय कुमार का। पूरे ओवर में आनंद को काफ़ी छकाया। 2 ओवर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सचिन, जिन्होंने 6 रन बनाए थे, एक शानदार छक्का जड़ा था। आप मुकाबला देख रहे हैं मिर्जान किंग्स वर्सेस बूढ़ानाथ टाइगर्स के बीच। बूढ़ानाथ टाइगर्स टीम के कप्तान आनंद सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। विष्णु के दूसरे ओवर की पहली गेंद ही काफ़ी ज़्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का।
दहाई के अंक में प्रवेश करता हुआ स्कोर कुल 10। बहुत ही अच्छी गेंद, लाइन लेंथ अच्छी, उछाल भी प्राप्त किया विष्णु ने इस गेंद से और आदित्य को मजबूर किया कि आखिरी वक्त में आप गेंद को लिफ्ट करें। क्या शॉट है, क्या शॉट है, शॉर्ट आर्म पुल, फाइन लेग एरिया में गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। छक्के का इशारा अंपायर का आता हुआ। स्कोर कुल 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। लीजिए, गैप ढूंढ ली अपने लिए आदित्य ने और क्या खूबसूरत शॉट निकाला है स्क्वायर लेग की दिशा में। पूरा क्षेत्र खाली था। ये ओवर खासा महंगा साबित हो रहा है विष्णु का। 20 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और तीसरी ओवर ही प्रगति पर है। टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है विजय कुमार यादव जी के नेतृत्व में खेले जाने वाले इस भागलपुर क्रिकेट लीग के अंदर। और लीजिए, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ। (21) क्या सोचकर आगे बढ़े थे आनंद, समझ में बातें नहीं आ रही हैं। एक चौका लगा, एक छक्का लगा, एक सिंगल आया था और रनों की रफ्तार भी अच्छी है और ऐसे में अपने विकेट को फेंकना ये अच्छी बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि विकेट में सिर्फ गेंदबाजों के करने लायक ही चीज़ें हैं। आपने देखा किस कदर विकास यादव ने 2 अच्छी पारियां खेली और पहले मैच में गौरव ने भी शानदार लगभग 70 के रन बनाए थे और 37 गेंदों पर समरचीन आदित्य ने भी 50 जड़ी थी। तो रन भरे पड़े हुए हैं, अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 3 ओवर संपन्न हुए, स्कोर है कुल 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन एरिया में। मिले हुए वक्त का फ़ायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने सिरे बदले और इस सिंगल के ज़रिए रनों का आंकड़ा 22 को चूम गया। और स्वागत है एसपी सर का, हमारे ग्राउंड में आए, खूबसूरती बढ़ाई आपने। हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी लेकिन गैप ढूंढी अपने लिए। शानदार शॉट, एक और चौका निकलता हुआ। तो आनंद के बल्ले से एक खूबसूरत हैंडसम शॉट देखने का अवसर प्राप्त हुआ और इस चौके की मदद से बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर चला गया है 25, माफ़ करेंगे 26। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल किया है लेकिन मिड विकेट एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिए। 27। यहाँ तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो आनंद खेल रहे हैं 5 पे और आदित्य बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने 14 के निजी योग पर। विवेक, सीधी शॉट और यहाँ पर ऐसी मिस फील्डिंग पहले मैच से ही दिखाई पड़ रही है। ऐसी बात नहीं कि ऑकवर्ड फील्ड पोजीशन या फील्ड व्यवस्थित नहीं है,
आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, खुद को व्यवस्थित करना पड़ेगा। और ऐसे 3-4 शॉट्स प्रत्येक मैच में निकल गए हैं और कहीं ना कहीं से टीम ने इसका खामियाजा भी भुगता है। और वो खामियाजा बस 2 अंक के रूप में आते हैं, आपका 2 अंक ख़त्म हो जाता है। इस चौके की मदद से स्कोर चला गया है कुल 31। बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 11 नंबर की एक लकी जर्सी अपने लिए उन्होंने चुनी है समरचीन आदित्य। और इसी के साथ एक और ओवर ख़त्म हुआ है। बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर कुल 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31, 1 विकेट के नुकसान पर। तो विवेक और विष्णु की जोड़ी 4 ओवर तक चली। अब आकाश आए हैं अपना पहला ओवर टीम का 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एनडी की तरफ से। गेंद के आने का इंतजार किया आनंद सिंह ने, हल्के हाथों से खेला, सामने की दिशा में गेंद गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कंधे का इस्तेमाल तो हुआ था लेकिन गेंद में उछाल प्राप्त नहीं कर पाए आकाश। एक डॉट बॉल। गली और थर्ड मैन एरिया में एक और रन प्राप्त किया है बल्लेबाज ने और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 32 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले 2 गेंदों से वापसी की है और ख़ासकर आकाश जब से आए हैं बल्लेबाजों को उन्होंने बांध कर रखा है। बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर कुल 32 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। सचिन आज मायूस करके वापस पेविलियन चले गए। इस टर्फ विकेट पर हमने देखा है कि फिरकी गेंदबाजों का जादू चला है और ऐसे में विवेक की अच्छी गेंदबाजी हो रही है। आदित्य समरचीन जिस बल्लेबाज ने भी टिककर बल्लेबाजी की है, समझदारी से बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई है। ये विकेट आपसे थोड़ा सा वक्त मांगता है कि आप आए, विकेट को समझें और फिर अपने कंधे खोल दें। लीजिए, पिछले 3 मैचों में भी विकेट कीपर से काफ़ी गलतियां हुई थी और इस मुकाबले में भी वाइड 4 निकल गया। कोई विकेट कीपर ऐसा चाहता नहीं, लेकिन जब ब्लाइंड पोजीशन होती है, पूरा का पूरा बल्लेबाज का शरीर उनकी आंखों के ऊपर जब चला आता है और थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है शरीर की विकेट कीपर की, उसमें थोड़ी सी चूक, सेकंड का 100वां भाग अगर आप लेट से आते हैं गेंद पर, तो फिर गेंद भाई आपको टाटा गुड बाय कह के बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। इस चौके, इस पंजे की मदद से स्कोर चला गया 39। धन्यवाद।
सादिक हसन भैया। ज्यादा नहीं करना है। तो तो स्कोर में बताओ एक बार फिर से 41 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, जबकि ओवर नंबर अभी अभी कंप्लीट हुई कुल 6 ओवर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो आदित्य खेल रहे हैं अपने कुल 19 के निजी योग पर और आनंद सिंह खेल रहे हैं 9 पर। 41 1 विकेट 6 ओवर। बल्लेबाजी हो रही है बूढ़ानाथ टाइगर्स की अगेंस्ट मिर्जान किंग्स। बासुकीनाथ मिश्रा वर्सेस आनंद सिंह। All teammates and players, आज का मैच सैंडल कंपाउंड में मिर्जान और बूढ़ानाथ टाइगर्स के बीच में खेली जा रही है। जहां तक बूढ़ानाथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था। शुरुआत के कुछ ओवर्स में अच्छे स्कोर आए और गेंदबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस है और बैट्समैन को थोड़े दबाव में रखा है। आगे बड़े शॉट लगते हैं या फिर गेंदबाजों को अपना चमत्कार दिखाना होगा। समझ नहीं आएगा। बल्लेबाजी करते यहाँ पे काफी बैटिंग, खराब बॉल पे 4 रन का इशारा और यहाँ पे 4 रन मिलेगा भी। यहाँ पे भी गुड शॉट, काफी अच्छे शॉट और 4 रन देते हुए पीछे फील्डर है मौजूद। और यहाँ पे बूढ़ानाथ की स्कोर जो पहुंची है पूरे 50 रन। व्हाट आर इनिंग। मैच का रुख बदलते हुए शुरुआत में कुछ फिर से वहाँ पे फील्डर मौजूद। ओहो यहाँ पे विकेट कीपर से चूक और वहाँ पे फील्डर पहले से भी थे और अच्छी रनिंग विद द विकेट। यहाँ पे गैप पे देना और पूरे 4 रन दीपेश सारे शॉट हो गई है और कैप्टन आनंद द्वारा और ऑडियंस काफी आनंदित होगी यहाँ पे। और इसी के साथ स्कोर जो पहुंचा है 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे भी काफी खूबसूरत फील्डर यहाँ पे partnership between these players. आनंद का इशारा और एक अतिरिक्त रन हुआ। रेस्पेक्टेड आनंद की स्कोर यहाँ पे है 18 बॉल पे 18 रन। यहाँ पे भी बॉलिंग तो अच्छी थी, बॉल में ग्राउंड के बाहर ना जा सका। फील्डर्स वहाँ से पे मौजूद थे, अच्छी गेंदबाजी इसके द्वारा 64 रन with the loss of 1 wicket. ओवर 8 ओवर समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर रन जा पहुंचा है 64 with the loss of 1 wicket. I like to invite on the next commentary शेखर दादा। हाँ शेखर दादा
नई सुबह का नया नज़ारा ठंडी हवा लेकर आई पैगाम हमारा। आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग के अंतर्गत चौथा मुकाबला मिर्जान किंग्स वर्सेस बूढ़ानाथ टाइगर्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है बूढ़ानाथ टाइगर्स। स्कोर है कुल 8 ओवर के बाद 64, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। सचिन काफ़ी मायूसी के साथ पेविलियन लौट गए। भागलपुर की प्रतिभाओं को तराशने के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में श्री विजय कुमार यादव ने ये बीड़ा उठाया कि मैं ऐसे महान काम के लिए सदा आपके संग, आपके कदमों से कदम मिलाते हुए, आपके कांधे से कांधा मिलाते हुए अपने सूबे के भागलपुर क्षेत्र को हमेशा ऊंचाइयां प्रदान करूंगा। सैल्यूट है आपकी इतनी अच्छी सोच और इस सुंदर भावना के लिए। टीम टोटल बूढ़ानाथ ने ही शायद 169 रन बनाए थे। थोड़ी सी गेंद नीची रही थी, अपना कद छोटा किया, झुके बैक फुट पर आए, मिड विकेट एरिया में उछालना चाहते थे, लेकिन उछालने के लिए गेंद में उछाल कम थी। यहाँ पे और ये लंबा शॉट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार जाएगी 6 रनों के लिए। आदित्य पहुंचे इस छक्के के साथ आदित्य 35 पर और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया कुल 70 रन। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। पिछले कई मैचों के मुकाबले ये अच्छी साझेदारी और अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इस ओवर के बाद ढेर सारी गेंदें बची हुई रहेंगी। 9 विकेट्स आपके हाथों में हैं। एक छक्का लगा था, फिर से छक्के के लिए जा रहे थे, वो गेंद अलग थी, ये लंबी गेंद थी। जहाँ तक गेंदबाजी का प्रश्न, तो गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं विवेक आनंद और उनके सामने है समरचीन आदित्य। बिल्कुल अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखा, पिछली गेंद से सीख हासिल की। कोई गेंद आप जब बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसी गेंद चली आती है जिस पे आप उतावले हो जाते हैं और अगले गेंद को फिर संभाल कर खेलते हैं। एक ही नहीं, 2-3 गेंदों को संभालते हैं। और बल्लेबाजी में इसी तरह से शतक, दोहरे शतक, तीसरे शतक जड़े जाते हैं। गुच्छा होता है चौके छक्के के साथ सिंगल का, डॉट का। थोड़ी सी तब्दीली, एक ऑकवर्ड पोजीशन, छोटी सी स्लिप, और देखिए एक सुंदर सा शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में बैकफुट पर आए थे और बल्ला हेलीकॉप्टर, हाफ हेलीकॉप्टर शॉट कहें, फॉलो थ्रू बट का पूरा किया। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न, तो कुल 9 ओवर की समाप्ति हुई। 71 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। भागलपुर क्रिकेट लीग के चौथे मुकाबले में आप देख रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा की कैप्टनसी में खेल रही मिर्जान किंग्स वर्सेस बूढ़ानाथ टाइगर्स, जिनके कैप्टन हैं आदित्य सिंह। और आदित्य सिंह अब बल्लेबाजी क्रम में भी दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े होशियारी के साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य समरचीन का पहला विकेट बड़ा जल्दी गिर गया था। उस वक्त स्कोर था, जिस वक्त पहले विकेट का पतन हुआ था, तो स्कोर था उस वक्त कुल 64 रन का पार्टनरशिप।
7 पर पहले विकेट का पतन हुआ था और इस एक रन को जोड़ लें तो 64 और 1 65 रनों की बड़ी लाजवाब साझेदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक है आदित्य तो दूसरे हैं आनंद। आनंद सिंह टीम के कैप्टन। अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छा। गेंद के पीछे आए, सीधे बैट से खेला गया शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के साथ रनों का आंकड़ा कुल 73। 10वीं ओवर प्रगति पर गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक। बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद डाल दी गई थी। अंपायर अभय कुमार ने दोनों हाथों को फैलाया। अगर आप अपने फिटनेस को बरकरार रखना चाहते हैं तो बन जाइए अंपायर, क्योंकि बाएं दाएं हाथ के संयोजन में उन्हें दौड़ना पड़ता है, दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, हाथों को लेफ्ट राइट लेफ्ट छक्के चौके, बिल्कुल एक्सरसाइज स्टाइल। और ऐसे तपती दोपहरी में, हालांकि अभी मॉर्निंग का वक्त है, ऐसी तपती कड़ी धूप में अंपायरिंग करवाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, साधुवाद आपको। 75 रन बातों ही बातों में पहुंच गए हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप की तरफ निकल जाएगी। आखिरी वक्त में गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी मूव की, मिडल ऑफ की तरफ आई। गेंद की मूवमेंट को भांपा बल्लेबाज आनंद सिंह ने, हल्के हाथों से पुश करते हुए कवर्स एरिया में एक और रन लिए। 76। अभिषेक की गेंद फिर से चकमा देने की कोशिशें फिरकी गेंदबाज कुछ ज़्यादा ही करता है। जो तेज़ गेंदबाज होते हैं वो तेज़ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, उन्हें स्लोअर गेंदें फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आजकल की मांग, आईपीएल देखें, T20 जब से आया है गेंदबाजों के पास ऑप्शन ही कम हो गए और ऐसे में गेंदबाजों ने, तेज़ गेंदबाजों ने भी स्लोअर गेंदें डालनी शुरू कर दी। और बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने देखा होगा तेज़ गेंदबाज स्लोअर गेंदे पर विकेट ले रहे हैं और जो स्लोअर होते हैं, मीडियम पेसर होते हैं, स्पिनर होते हैं, फ्लिपर मारकर तेज़ गेंदें फेंक कर बल्लेबाज को आउट करने का प्रयास करते हैं। एक और ओवर अभी संपन्न हुआ है तो कुल 10 ओवर आधे ओवर संपन्न हो गए। 76। आधे ओवर संपन्न यानी 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 76 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई अब 70 को चूमेगी इनकी साझेदारी। तो शायद उम्मीद है यहाँ के आयोजकों को, सादिक हसन साहब को, सुवीर मुखर्जी मामू जी को, आनंद मिश्रा को, विजय कुमार यादव को और जितने गणमान्य अतिथि हैं कि एक पहली शतकीय साझेदारी देखने का मौका मिलेगा उन्हें भागलपुर क्रिकेट लीग के अंदर। आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग ब्रॉट यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय विजय कुमार यादव। एक ऐसा समाज सेवी मिला है भागलपुर को जिन्होंने ये ठाना है कि भागलपुर को एक अलग ऊंचाई, एक अलग मुकाम दिलवाना है। 76 रन, 10 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पर बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम की बल्लेबाजी। टॉस जीता था टीम के कैप्टन आदित्य सिंह ने और पिछले तीनों ही मैचों में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की उनकी टीम ने 2 महत्वपूर्ण अंक यानी जीत हासिल की। नया ओवर शुरू हो रहा है। आगे की दास्तान अनिशा से आप सुनिए। मतलब सजा हुआ कॉमेडी जिसको कहते हैं वही हो रहा है और ज़्यादा चिल्लाना, ज़्यादा गरजना ये नहीं हो रहा है। लॉन्ग ऑफ में बैट को हल्के से लॉन्ग ऑफ की ओर कर देना।
यहाँ पे दोनों बैट्समैन काफी अच्छे तरीके से पार्टनरशिप को आगे लेके जाते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, रनिंग विद द विकेट, शॉट की टाइम आ रही है तो वहाँ पे भी शॉट्स लगा रहे हैं, तो काफी अच्छी साझेदारी। और यहाँ पे पहली गन किया, दूसरी गन की मांग थी, लेकिन सही डिसीजन यहाँ पे विकेट कीपर से मिस तो हुआ और पूरे के पूरे 4 रन। व्हाट अ इनिंग, काफी खूबसूरती से खेलता हुआ। हमारी टीम की स्कोर जा पहुंची है 78। टीम की स्कोर जा पहुंची है 82। हाँ अंकल 8:30 चालू हो गया। यहाँ पे शॉट काफी अच्छे लगाई है। स्कोरिंग करें अंकल। अगर यहाँ से आपको लेकिन यहाँ पे गेम करते हुए अपने साझेदारी को आगे लेके जाते हुए और यहाँ पे ओह शानदार 6। पूरे 6 रन। शॉट, व्हाट अ ग्लैम इन द शॉट। इसी तरह मल्लू जब पहुंचे 46 और इसी तरह से आदित्य का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन इन द बॉल ऑफ 35। व्हाट अ इनिंग। यहाँ पे भी गेंद तो काफी दूर गई थी पर फील्डर के स्कोर में बतलाऊं तो कुल 93 for 1 आफ्टर 12 overs। इंडिविजुअल स्कोर 9। दोनों ही बल्लेबाजों की स्कोर को मैं बताऊंगा। कोशिश बहुत अच्छी हुई, बेशक कैच छूटा, लेकिन कोशिश के मैं 99.99 अंक देता हूं क्षेत्ररक्षक को। और इसी के साथ लीजिए 50 रन पूरे हो गए। समरचीन आदित्य के लाजवाब 50 जड़ी थी पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी शानदार अर्धशतक जमा कर अपने चहेतों को खुश होने का अवसर प्रदान किया है। चौका अभी अभी निकला 97 आफ्टर 12.1 ओवर ऑफ लॉस ऑफ 1 विकेट। 13वीं ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज पीयूष। और लीजिए पिछले कई मैचों से ये मैं देखता रहा हूँ, विकेट कीपिंग के स्तर को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। बाई का इशारा और 101 रन भी पूरे हो गए बूढ़ानाथ टाइगर्स के। पूरे बूढ़ानाथ टाइगर्स के खेमे से तालियों की गूंज आपके कानों में आई होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह कि बूढ़ानाथ टाइगर्स ने अपने 100 रन पूरे किए। एक गेंद पहले आदित्य ने अपना 50 ठोका। जहां तक आनंद का प्रश्न है तो कप्तान आनंद सिंह अपने निजी योग पर 28 अड़े हुए हैं। 28 रन बनाए उन्होंने कुल। फील्ड की पोजीशन देखिए, लेग साइड बिल्कुल खाली, बाउंड्री लाइन पर 3 खिलाड़ी। और गैप का फायदा उठाना चाहते थे। जो लॉन्ग लेग और फाइन लेग का एरिया है वहां पे गेंद को डालकर एक चौका प्राप्त करना चाहते थे। चौका तो मिला नहीं, लेकिन रोटेशन हुआ है। क्रिकेट में जितना ज़्यादा रोटेशन करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। और यहां पे क्या हुआ है, एक और चौका मिला मौका, झड़ा चौका तो भैया। गेंदबाज कौन है? गेंदबाज
लीजिए बजाइए एक बार जोरदार तालियां, फिर से शतकीय साझेदारी हुई है पूरी। 100 रन की साझेदारी आनंद सिंह और समरजीन आदित्य के बीच में। व्यक्तिगत स्कोर में बतला दूं 53 पर समरजीन आदित्य और आनंद 33 पर। 32 गेंदें खेली हैं आनंद ने, 40 गेंदें खेली आदित्य ने। थोड़ी सी लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, ओवर संपन्न हुआ। अभी एक प्रश्न आया था मेरे पास सादी का हसन साहब का, उसके पहले मैं स्कोर बतलाऊं। 107 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर ये कुल फेंक दी गई है 13वीं। तो सर ये बताने की आवश्यकता नहीं, आपने भी देखा होगा कई दफ़े, हम सबों ने देखा है। एक बहुत ही बड़ी साझेदारी होती है, शतकीय साझेदारी। और जैसे सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ आउट होते हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण सौरव गांगुली भी चले आते हैं और पूरी टीम बाद बाकी के 8 बल्लेबाज 25 रन जोड़ पाते हैं। तो बस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है सर। नया ओवर शुरू होता हुआ, सामने दूर वाले एंड से गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं अभिषेक, और उनके सामने आनंद सिंह। 14वीं ओवर की शुरुआत हुई है। स्कोर है कुल 107 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये रवां तबसरा आपकी खिदमत में विजय कुमार यादव जी की जानिब से पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग का चौथा मुकाबला, बूढ़ानाथ टाइगर्स वर्सेस मिर्जान किंग्स। बल्लेबाजी बूढ़ानाथ टाइगर्स की, स्कोर 107। देखिए ये बाएं हाथ के जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो पैडलर हो, शटलर हो, यानी कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी, बैडमिंटन प्लेयर या कोई भी क्रिकेटर हो, बाएं हाथ का कोई भी खेल का खिलाड़ी हो, वो विलक्षण प्रतिभा का होता है। यहाँ तक कि बाएं हाथ से लिखने वाला कोई अगर विद्यार्थी भी है, मेरे घर में मेरा भांजा तेजस्वी बाएं हाथ से लिखता है, वो ब्रिलियंट होता है, सबों से हटकर होता है। तो आनंद और आदित्य दोनों बाएं हाथ से अपने जलवे भी खेल रहे हैं और गेंदबाजी भी बाएं हाथ का। ओ हो क्या विकेट कीपर भी बाएं हाथ का, अभय कुमार बाएं हाथ के। और लीजिए गेंद राजधानी एक्सप्रेस बन गई है। दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय विजय कुमार यादव। ओ हो बेखौफ बेलॉस ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब पास में मात्र 6 ओवर 5.5 ओवर की गेंदबाजी बची है, तो ऐसे शॉट्स आने लाजमी हैं बंधु। जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी 114 रन, तो अब यहाँ पे मैं चुप हो जाता हूँ। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। सारे उछले हुए कैचेस को हम कैच नहीं मान सकते। खाली पड़ा क्षेत्र था, उछाला, एक और रन इस सिंगल के जरिए। कुल स्कोर 115 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14 ओवर ख़त्म हुआ है। अभिषेक ने अपनी गेंदबाजी यहाँ पे संपन्न की है। गेंदबाजी विश्लेषण मैं चाहता हूँ अंकित से कि अगर मैं दे पाऊँ तो आप बताएं, मुझे मोबाइल दिखाएं तो मैं गेंदबाजी विश्लेषण भी 30 सेकंड के अंदर लोगों को बता दूँ। अब तक जो गेंदबाजी हुई है वो आपके सामने पेश है। विष्णु ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 19 रन 1 विकेट। विवेक आनंद ने 4 ओवर फेंक दिए, अपने कोटा पूरा किया, 28 रन, कोई सफलता नहीं।
दीपेश ने 2 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं। अभिषेक 3 ओवर, कोई विकेट नहीं, 22 रन। और पीयूष ने 1 ओवर फेंका है, 10 रन दिए और कोई सफलता नहीं, एक ही विकेट गिरा है। धन्यवाद सादिक हसन साहब। आकाश आए हैं गेंदबाजी में और उनके सामने होंगे बल्लेबाज समरजीन आदित्य, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल निजी 54 पर। 54 रन बनाने में 42 गेंदें खेली हैं। आनंद भी 40 पे पहुंच गए हैं, 37 मात्र गेंदें खेली हैं इन्होंने। और अब 15वां ओवर शुरू होता हुआ, 30 गेंदें शेष। और काफी देर के बाद स्वागत हुआ है हम सबों का। शुक्रिया, मेहरबानी बल्लेबाज आदित्य। और ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय विजय कुमार यादव। इस छक्के की मदद से आदित्य पहुंचे अपने 60 के निजी योग पर। स्कोर चला गया है बूढ़ा नाथ टाइगर्स का 121। नीची रही थी गेंद, लेग गार्ड में टकराई, विकेट कीपर के छूटी थी, लेकिन थर्ड मैन सजग थे। 1 रन मिला और इस सिंगल के जरिए स्कोर 122। 14.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है, एक ही विकेट का नुकसान हुआ। और क्या लाजवाब साझेदारी। ओहो, क्या शॉट है, क्या खूबसूरती है। नजरें नीची, बैट और बैट एक साथ और ज़मीनी शॉट। यकीन जानिए, जो मैदानी गोल में आनंद है फुटबॉल के अंदर, वो पेनाल्टी या कॉर्नर पे वो गोल का आनंद नहीं है। वैसा ही आनंद ज़मीनी शॉट देते हैं। चौके छक्के अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंडेड शॉट होते हैं वो दिल जीतने का काम करते हैं। पूरे शरीर को विकेटों की सीध में लेकर गेंद को मोड़ा है। दंदनाती हुई गेंद चली जा रही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। एक और चौका। 127 रनों की बारिश। पिछले मुकाबले में इस कदर बल्लेबाजी नहीं हुई थी। बस गौरव और आदित्य की ही बल्लेबाजी और दोनों ही बल्ले दिशा में चल रहे हैं। अब दोनों समझ रहे हैं हम किसी से कम नहीं है, और जब दूसरा हर शतक है तो ये गेंद क्यों कम रहे। ये उन्हीं के नाम से चल रहे हैं। सम्मानीय अंपायर मनोज कुमार जी और अभय कुमार जी, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत अनेकों अनेक साधुवाद। फिर से ये शॉट अच्छा कहला जाएगा, क्योंकि गैप उन्होंने ढूंढ ली थी। एक और चौका, दंदनाता हुआ चौका निकल गया। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट यू बाय विजय कुमार यादव, अ प्राइड ऑफ टाउन। स्कोर कुल 132। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 1 गेंद शेष 15वें ओवर की। और आगे का आंखों देखा हाल इस गेंद के बाद हनीशा सुनाएंगी। लीजिए, जब चौके और छक्के लगते हैं तो गेंदबाज अपना काम भूल जाते हैं कि मुझे किस लेंथ लाइन की गेंदें करनी है। मैं तो बोल नहीं सकता माइक्रोफोन पर, खुद गेंदबाज जानते हैं कि उन्हें किस कदर की गेंदबाजी करनी है। लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी भाई, दिल जीता। पूरी टूर्नामेंट भागलपुर क्रिकेट लीग की आज की बल्लेबाजी लाजवाब रही। बूढ़ा नाथ टाइगर्स। स्लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, फिर से वाइड।
और फिर से एक गेंद और आपको इस एवज में फेंकनी पड़ेगी। पिछली 2 गेंदों में आपने कोई गेंद नहीं डाली, 2 रन खर्च कर दिए। और इसी तरह अतिरिक्त रन कई दफ़े हार जीत की वजह बने हैं। विश्व कप को याद कर लीजिए। हालांकि मैं बिल्कुल विजेता नहीं मानता इंग्लैंड को, गलत नियम था वो। उछाला है और एक और गगनचुंबी लाजवाब विजय कुमार यादव छक्का पाया है। ये लगा शानदार छक्का। विजय कुमार यादव। और इस छक्के के साथ स्कोर चला गया है कुल 140। 1 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर संपन्न हुआ है। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो आदित्य खेल रहे हैं अपने 74 के निजी योग पर, आनंद खेल रहे हैं 41 पर। 15 ओवर 140 रन 1 विकेट। आगे के दास्तान सुनाने के लिए अनिशा। धन्यवाद क्या जहाँ पे छोटा वहाँ से बोलो। 16वां ओवर। टीम की सारी गाड़ी लेके जाते हुए जो हाँ मैच का सिचुएशन तूफानी बल्लेबाज कितना विकेट को बचाया है? 9 विकेट को। 9 विकेट अभी बाकी। फिर से चौका। और यहाँ पे काफी अच्छी बल्लेबाजी, 4 रन में जाते हैं 144। काफी अच्छी बुढ़ानाथ की टीम अपने 7वें आसमान पे 9 विकेट को अभी बचा कर रखा है। और क्या खूबसूरती से बल्लेबाजी करते हुए 2 तूफानी बल्लेबाज आनंद कुमार और समरजीत आदित्य। मैच में इन्हीं का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है बुढ़ानाथ टाइगर का। और आज अपना रिकॉर्ड खुद ये तोड़ेंगे आगे से। यहाँ पे अंपायर की ओर से आउट का इशारा और पवेलियन को जाते हुए समरजीत आदित्य अपनी एक अच्छी पारी खेलकर यहाँ से पवेलियन को जाते हुए काफ़ी अच्छी पारी, काफ़ी अच्छे स्कोर्स। और इनकी व्यक्तिगत स्कोर जो थी 74 मारा। कितने पे? 48 बॉल पे। एक नायाब रन, 74 रन in only 48 ball. What a batting! Give a huge respect for this batsman. और यहाँ पे अब बोला जाए काफ़ी अच्छी पारी खेलते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। और यहाँ पे टीम की स्कोर जा पहुँची है। टीम की स्कोर और हाँ गेंदबाजी अभिषेक के द्वारा। क्या शॉट है! व्हाट अ ह्यूज मैसिव शॉट। और यहाँ से मिलते हैं पूरे 6 रन। और यहाँ से 50 रन भी एक्सपीरियंस बैट्समैन आनंद के पूरे होते हुए काफ़ी अच्छी साझेदारी। व्हाट अ इनिंग बाय इनकी बल्ले। और मैं बताऊं अनिशा, जब मैं भागलपुर आया तो आनंद सिंह के पास ही मैं रिसीव किया गया और काफ़ी ख्याल रखना है मेरा। आनंद के बारे में बस एक ही बात कहूँगा, आनंद तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग। तुम दूर से लग रहे हो बिल्कुल बाएं हाथ वाले वीरेंद्र सहवाग। शेखर यहाँ से 23 गेंद ना, यहाँ से 23 गेंद। ओहो, यहाँ पे कैच तो हो सकता था, लेकिन इफ यू ड्रॉप द कैच यू ड्रॉप द मैच। शॉट अनुभव के द्वारा ये काफ़ी खूबसूरत सा शॉट।
बॉलिंग के लिए पीयूष अपनी कम। अब बिग क्लैप फॉर द कैप्टन आनंद। कितना स्कोर था? 154। इनका स्कोर क्या है? आनंद वापस पवेलियन आ रहे हैं। 62। 52 शानदार रन बनाए। आनंद वापस पवेलियन को आ रहे हैं अपने 52 रन्स की काफ़ी अच्छी पारी खेलते हुए। सादिक सिद्दीकी आनंद भाई एक नजर इधर। आनंद भाई एक नजर इधर। वेल इनिंग, नाइस बैटिंग। ऐसे हालात में जब आप अनुभव जैसे काफ़ी अच्छे बल्लेबाज की कैच छोड़ते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। काफ़ी अच्छी फील्डिंग। आपकी भी प्यारी आवाज़ है और बहुत अच्छी कमेंट्री। बस सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना। और अंपायर का इशारा कैसे आया है? बाई का इशारा अभय कुमार। स्कोर में बतला दूं, स्कोर चला गया है 162। 17.2 ओवर की गेंदबाजी। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं। मैंने एक बातचीत के दरमियान एक जानकारी आप तक पहुंचाई थी, या आप खुद जानते हैं कि जब कोई साझेदारी पनपती है तो पहला साझेदार जैसे आउट होता है तो दूसरा भी बड़ा मायूसी के साथ उसके पीछे पीछे चल देता है कि यार तुम भी आउट हो गए, ठहरो मैं भी आता हूँ। तो आनंद भी गए, उसके पहले आदित्य गए थे, तो दोनों नए बल्लेबाज। और ऐसे में जो आंखें जमी हुई थी दोनों बल्लेबाजों की, आप भी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। मेरा तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर है उतना ही जाएगा, 185। पीछा किया था गेंद का, बाहर की तरफ खुद शफल कर लिया था, बैक फुट पर गए थे कट करने के लिए। और आजकल की क्रिकेट में वाइड कभी कभी जब बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर शफल करते हैं तो उसमें वाइड भी नहीं दिया जाता। फिर से वाइड। अनुभव है तो कुछ भी संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज दिस यंग चैप इज वेरी टैलेंटेड। अपने पिछले टीम टोटल से मात्र 3 रन पीछे बूढ़ानाथ टाइगर्स। तो सर्वश्रेष्ठ स्कोर की तरफ हम और आप देख सकते हैं, क्योंकि गेंदें बची हैं 12 अब भी, विकेट्स हाथों में 7 शेष। जी नहीं, लाइव स्कोर आप देखिए। आकाश, गेंदबाजी एक्शन अच्छी है, लेकिन जब उत्साहित ज़्यादा होते हैं गेंदबाज तो उनकी गेंद जो स्लॉग्स की ओवर्स में तमन्नाएं होती हैं बल्लेबाजों की, वो तमन्ना पूरी नहीं, लेकिन गेंदबाज अपनी कोशिश में सफल हो रहे हैं। कोई न कोई तो एक सफल होगा। और मैं जिस पंच की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए दोनों ही टीमें समान होती हैं, चाहे मेरे घर की टीम भी रही। उछाला है बिल्कुल। ये गेंद स्वीपर कवर एरिया में जब तक फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन और लिए हैं। स्कोर चला गया है 174। तो क्या 5 रन आगे, पिछले रिकॉर्ड से 5 रन आगे। 169 पिछले मैच में स्कोर था। और अब भी 7 गेंदें शेष हैं।
ओवर में आखिरी दफे दौड़ेंगे 175 हो गया। गेंदबाज आकाश। स्कोर 175। एक खूबसूरत सा स्कोर लगता है, 175, 180, 185। कभी अगर बोलने में चूक हो जाए तो हमारे स्कोरर बड़े तैनात हैं, मुझसे दें धर्मजय जी और अंकित, साथ में कमेंट्री बॉक्स में अनीशा, छोटी सी प्यारी सी बच्ची। शॉट बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट लगी थी, खेलना चाहते थे, सामने की दिशा में 1 रन मिलेगा। 19 ओवर 176। 19वां ओवर संपन्न हुआ है। बूढ़ानाथ टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बिल्कुल सही निर्णय, 176 रन, 3 विकेट का ही पतन हुआ है। अब 6 गेंदें शेष। 2 शानदार पारियां आपने देखी आज। आनंद सिंह दिलजीत और समरचीन आदित्य दिलखुश, दोनों ने दिल जीत लिए, दिल खुश कर दिए और एक टाइटल मिला है उन्हें आज मेरी तरफ से। बार बार मैं सराहना करना चाहूँगा इस हार्ड टफ मौसम में अभय कुमार जी का, मनोज भैया का और धर्मजय जी का भी। कमेंट्री बॉक्स में भी कड़ी धूप महसूस हो रही है, एक लेयर चाहिए ऊपर। और लीजिए, एक और विकेट का पतन हुआ। अब अभिनव अनुभव भी वापस पेविलियन लौट रहे हैं। विष्णु को एक विकेट की प्राप्ति हुई है स्लॉक्स के ओवर में। इसी तरह से विकेट गिरते हैं क्योंकि उसमें ये नहीं देखा जाता है कि मैं क्लासिकल खेलूं, जैसे भी खेलूं रन आए, और इस कोशिश में बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते हैं। डॉट खेलना बिल्कुल गुनाह होता है उस वक्त। चलिए वो बात की बात, ये हंसी मजाक के क्षण हैं। सारा विकेट एलबी, सारे विकेट से LBW के रूप में गए हैं। वाह, जिन बातों पर हमारी नज़र नहीं रहती है उन बातों पर धर्मजय भैया नज़र रखते हैं। उन्होंने बताया कि LBW हुए हैं सारे बल्लेबाज। मात्र 1 रन आखिरी ओवर फेंकी जा रही है। बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है अमित कुमार की। 3.3 ओवर विष्णु ने फेंके हैं, 26 रन दिए, 2 सफलता। T20 के मुकाबले में 2 सफलता अच्छी सफलता कहलाती। हवा बड़ा सॉलिड आ गया। और अगर T20 में हॉल ऑफ 5 में आ गए तो आपने एक इतिहास रच दिया मानो। मात्र 24 गेंदों में 5 विकेट प्राप्त कर लेना विलक्षण उपलब्धि मानी जाती। अब इंतज़ार रहेगा T20 में दोहरे शतक का। कभी न कभी वो मौका हम और आप देख ही लेंगे। स्लोअर डिलीवरी, क्या ये बॉल निकल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल खराब फील्डिंग, सामने से गेंद निकली। निराश हैं बासुकीनाथ मिश्रा। ये हैट में रणजी ट्रॉफी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्रा, जिनकी कई विलक्षण पारियों पर, मैं बता दूं बासुकीनाथ मिश्रा से मेरा रिश्ता, जिन मैचों में मैंने कल के पहले कमेंट्री की थी, इन्होंने 75 रन बनाए सभी मैचों में, 76 या 75, और सबों में इनकी टीम जीती। लेकिन भागलपुर उनके घर में ही मैं उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ पिछले कल वाले मैच में। अभी तो मौका है उनके पास। 182 रन, आखिरी बॉल विष्णु। जी नहीं, रन आउट नहीं होगा, 2 रन मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, दूर से ही दिखाई पड़ गया कि रन आउट हुए हैं बल्लेबाज। और लीजिए, इसी के साथ 183 रन पर बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम ने 20 ओवर्स अपने खेल लिए हैं।
और कुल 5 विकेट गंवाते हुए 183 रन बनाए। लक्ष्य रखा है मिर्जान हार्ट किंग्स के लिए कुल 184 रनों का, ये सूचना देते हुए मैं चलता हूं अब ब्रेक पर। प्यारे दर्शकों, YouTube चैनल के दर्शकों, फिर से मैं आपसे जुड़ चुका हूं ब्रेक पर जाने के बाद। पहले 184 रनों का लक्ष्य सामने रखा गया था बूढ़ानाथ टाइगर्स के द्वारा। तिलक मिर्जान के सामने खेल शुरू होता हुआ थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद थी, बल्लेबाज तेज गेंद की अपेक्षा कर रहे थे। 2 बल्लेबाज बतौर ओपनर मयंक चौधरी और बासुकीनाथ मिश्रा, जबकि गेंदबाजी में रोशन झा। रणजी ट्रॉफी के एक बड़े हस्ताक्षर, बिहार की शान बासुकीनाथ मिश्रा। बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी करेंगे आज बासुकीनाथ, क्योंकि कल दर्शकों को खासा निराश किया था दूसरे सत्र में जब मुकाबला खेला गया। और जैसे ये पेवेलियन लौटे, टीम पर प्रेशर बना और इनकी टीम ने 2 महत्वपूर्ण अंक गंवा दिए थे। हवा में फिर से वही शॉट और यहाँ पे कैच गिराते हुए ऐसे बल्लेबाज का कैच छोड़ा है आपने जो ये पूरे मुकाबले पर असर डाल सकता है। आपने कैच नहीं छोड़ा है, आपने मैच छोड़ दिया। बासुकीनाथ मिश्रा मौके नहीं देते हैं। अगर मौका दिया है, मैंने इन्हें कहीं मौके देते हुए देखा ही नहीं। रोशन झा की अच्छी गेंद, लंबी गेंद। मैं ज़्यादा बातें, नसीहतें नहीं देना चाहूँगा किसी भी क्रिकेटर को, लेकिन एक बात तो कहना, मैंने जो देखा है, जब जब क्रॉस बैटेड, जब जब गेंद को मोड़ने की कोशिश की है, सीधे बल्ले से नहीं खेला है, बासुकी परेशानी में पड़े। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। और ऐसा जतला रहे हैं रोशन झा कि आप लोगों ने अपील क्यों नहीं की, विकेट कीपर ने अपील क्यों नहीं की। लेकिन भाई, गेंद और बल्ले का संगम होगा तभी तो अपील आएगी, तभी तो अपील किए जाएंगे। 3 ओवर का 1 रन 1 विकेट। सधी हुई गेंदबाजी की है रोशन झा ने और पहला ओवर संपन्न हुआ है। स्कोर है कुल मिर्जान किंग्स का 2 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य 184 का है। पहला ओवर संपन्न हुआ है। एक घटना होते होते बची, टीम के कप्तान ने कैच उछाल दिया था। कैच बिल्कुल आसान था, लेकिन कोई भी कैच आसान नहीं होता। जो ऊंचा उछलता है, हवा में गेंद स्विंग करती है। बिल्कुल खामोशी के साथ मैं कमेंट्री करूंगा, चाहे ताकि कोई बल्लेबाज विचलित न हो जाए। ये अच्छा शॉट था। ऐसे शॉट्स के साथ आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं। फिर से डेड किया गेंद को। बिल्कुल कुछ गेंदों को जांचेंगे, परखेंगे।
और फिर धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करेगा ये बिहार का भागलपुर का नाक कहलाने वाले बासुकीनाथ मिश्रा। यहाँ से अच्छा व्यू है मैच का। गेंदबाजी में फार अवे एंड की तरफ से रितेश आए हैं। अब तक कोई भी शॉट सीधे बल्ले पर नहीं आई है। एक शॉट को अगर छोड़ दें, बासुकी के शॉट को, बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। लीजिए, बातों ही बातों में एक और ओवर संपन्न हुआ है। 2 ओवर 3 रन बिना किसी नुकसान के। जब बूढ़ानाथ टाइगर्स की बल्लेबाजी हो रही थी तो 2 ओवर में उनके 15-17 रन बन गए थे। 2 ओवर की समाप्ति हुई है 3 रन बिना किसी नुकसान के। मिर्जान किंग्स का स्कोर और आगे का आंखों देखा हाल अनीशा से। धन्यवाद शिक्षकदादा। भागलपुर क्रिकेट लीग का आज चौथा यहाँ पे कैप्टन खुद यहाँ पे संभल कर बल्लेबाजी करते हुए, और यहाँ पे मिला 4 रन। इस शॉट की दरकार थी रन। ओहो हो, यहाँ पे चूक और मिली है 4 रन। मौका पे चौका। ये भी शॉट काफी दूर गई है, और कितनी दूर गई है वहां के दर्शकों को बता। कवर मिड विकेट की तरफ, और ये मिड विकेट की तरफ शॉट्स को लगाते हुए फील्डर वहां पे तैनात मिलता हुआ। काफी संभल कर बैटिंग करते हुए तैनात, और रनिंग ऐड किया। बॉलिंग बॉलिंग के लिए क्या तो मैंने मैच कर पाते हैं तो हम मुझे बताएगा। और मैं चाहूँगा ले जाते हुए। ग्राउंड हो ना, कभी तो सबको काम पड़ा। ओहो हो, यहाँ पे भी अच्छी एसोसिएशन में अनुभवी, और यहाँ पे मिलेंगे 4 रन। ये भी 4 रन के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। और यहाँ पे हल्के हाथों से लगाया और मिले 4 रन। कट शॉट पावर प्ले का इस्तेमाल। और यहाँ पे पावर प्ले की पड़ गया, 3-4 अच्छा गाड़ी पड़ गया। और यहाँ पे कैच इन द एयर, और कैच छूटता हुआ। काफी बड़ी गलती। ये भगवान का ही कृपा है। मेरे दिमाग में घूमती रहेगा। ओहो हो, यहाँ पे भी करेक्ट शॉट और मिलेंगे 4 रन। ये भी शॉट गई तो है काफी दूर, लेकिन वहां पे देखना होगा अंपायर के डिसीजंस का वेट। पे इतना आसान नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 जीवन दान मिले थे बासुकीनाथ मिश्रा को, और लगातार कड़क और तेज शॉट उनके बल्ले से दिखाई पड़ रहा था। और एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पड़ गए थे, उछाला था गेंद पूरी तरीके से, जो स्वीट स्पॉट होता है वहाँ पे गेंद आई गई, बॉटम ऑफ द बैट लगी थी, गेंद में तेजी भी नहीं। और क्या शानदार कैचिंग की भाई सिद्दीकी ने, दिल जीत लिया आपने।
आसान आसान कैच छूटता है और मुश्किल कैच पकड़ लिए जाते हैं। एक नया ओवर, एक नई दास्तान लिखने के लिए आए हैं दीपक और गेंदबाजी की जिम्मेदारी नीतीश के कंधों पर। रितेश की पहली गेंद फुल लेंथ गेंद थी, बायां पांव आगे बढ़ाया, कवर्स एरिया में धकेला, तेज शॉट लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पाए। थोड़ी सी फ्लैटेड बॉल थी, गैप में खेला है, क्षेत्र रक्षक मौजूद, स्वीपर कवर एरिया में। 184 रन बनाने हैं, स्कोर है मिर्जान किंग्स का कुल 34 रन, जबकि ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 6। 150 रन 88 गेंदों में 150 रन। इसको लगा लीजिए, रिकॉर्ड कैसे कीजिए। ये खूबसूरत शॉट है, बहुत ही दमदार शॉट है और ऐसे शॉट्स खेलकर ही सचिन तेंदुलकर ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई, अपना नाम कमाया। इस चौके की मदद से 38 रन, 38 for 1। हवा में गेंद, हवा में काफी आगे बढ़ाए हैं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। तो जो दो बल्लेबाज क्रीज पर हैं वो हैं मयंक चौधरी और दीपक 4 पर, मयंक 4 पे। स्कोर है कुल 38। बिल्कुल, जब क्षेत्ररक्षक दूर हो तो ढीले हाथ से खेलकर क्यों न 1 रन लिया जाए, रोटेशन किया जाए और अगली टीम पर दबाव बनाया जाए। लक्ष्य बहुत ही कठिन, लेकिन कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। लाजवाब चौका निकलता हुआ दीपक। 6 ओवर 43 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। मिड विकेट, स्क्वायर लेग। और विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर। तो फील्ड की जो जमावट है वो है एक गली, एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। फाइन लेग का क्षेत्र खाली। ओवर 7वीं फेंकी जा रही है। गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं आदित्य और उनके सामने मयंक। बैक टू द बॉलर। थोड़ी सी कलाइयाँ मुड़ी थी। एक मीडियम पेसर की तरह गेंद डाली। मुझे कभी कभी मुदस्सर नज़र या मोहिंदर अमरनाथ याद आते हैं। बिल्कुल मिलता जुलता दोनों का खेलने का स्टाइल। छोटा सा रनअप, बहुत ही सहज दौड़ और गेंद में वेरिएशन। क्या बेहतरीन गेंदबाजी। तो आजकल के जो स्पिनर्स हैं, चाहे किसी भी स्तर के मैच में हो, आईपीएल, नेशनल, इंटरनेशनल या इस मैच में भी, वेरिएशन उनके पास काफ़ी होती है। स्पिनर का दिमाग कहा भी जाता है कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, चाचा चौधरी से भी तेज। हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी साबू। अब कॉमिक्स टेलीविज़न के पर्दे पर भी आ गई है और क्रिकेट तो चारों तरफ छा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह मीडिया, टेलीविज़न और मोबाइल।
काफ़ी संघर्षरत दिखे हैं इस ओवर में बल्लेबाज। ओवर भी तेज़ी से ख़त्म हुआ है, 7वीं ओवर संपन्न हो गई। स्कोर है कुल 45 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 7 ओवर्स। आते ही क्या काम किया है, अंपायर के साथ का वेट करना होगा। और यहाँ पे कैच की मांग तो थी और मिलेगी भी। एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ से सचिन आए और अनुभवी। ओहो, यहाँ पे भी ग्रेट अपील। ओहो, यहाँ पे बैट को तो अच्छे से घुमाया है और मयंक ओपनिंग के लिए तो आए थे और अभी तक टिके हुए हैं, अपनी टीम को आगे लेते जाते हुए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन भी मिलेंगे। ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट लिया था। ओहो, यहाँ पे भी कैच इट की मांग थी लेकिन ड्रॉप हुआ यहाँ पे कैच। पीछे ओहो, बल्ला को घुमाया तो है लेकिन वहाँ पे फील्डर्स मौजूद हैं। क्या उस चीज़ के 100 नंबर अभी 4 और ये करेक्ट शॉट, मिलेगा 4 रन। मैं यहाँ से अच्छे अंक जोड़ते। छाते हैं कमेंटेटर ऐसा नहीं होता। आदित्य बॉलिंग के लिए स्ट्राइक पे। ओहो, लेकिन बीच में बड़े शॉट की वजह फील्डर के पास बॉल और 1 रन लेते हुए स्ट्राइक रोटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बीच बीच में एक बड़े शॉट्स की दरकार है क्योंकि ओहो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग। 1 रन लेते हुए बैट्समैन। मैं बोला बैट्समैन। हाँ तो बैट्समैन ओवर खत्म होगा तो बताना। 2 बॉल आ रहे हैं। विकेट कीपर। ओहो, यहाँ पे देखना होगा, काफ़ी अच्छी शॉट, काफ़ी दूर गई थी विकेट की तरफ लंबा और विष्णु के द्वारा ये लंबा सा छक्का और काफ़ी अच्छी शॉट। ओहो, 2 विकेट के नुकसान। 2 पर। अनुभव अपने बैटिंग से तो कुछ अच्छा आज की पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन हाँ इनके पास काफ़ी अनुभव। बैटिंग भी अच्छे करते हैं और बॉलिंग भी अच्छे करते हैं। पिछली मैचों में भी इन्होंने विकेट को चटकाया था। पर दूसरी और तो बैट दोनों का What a shot out of the ground. Look at the shot. It is a cracking 6. यहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग पर काफी अच्छा क्षेत्र रख। नहीं अभी भी जरूरत है। नहीं जैसे सर क्या बोलते हल्की हाथों से गेंद को धकेला और एक गेंदबाजी के लिए मयंक का स्कोर जा पहुंचा है महज। कुछ अच्छा बताओ, इंटरेस्टिंग बताओ, मज़ा नहीं आ रहा कमेंट्री करने में। हम तो सोचने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे एक यह भी बता दो इंटरेस्टिंग पता है बीच बीच में ही अच्छा, ऐसे तुम नॉर्मल खाली कमेंट्री करो उनकी कहाँ पे बॉल गया ठीक है। टीम की स्कोर जा पहुंची है 76 लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम की स्कोर जा पहुंची है 76 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एंड ऑफ ओवर 11।
and the over is on end of 11. आगे के लिए मैं I would like to invite for next commentary शेखर दादा. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैच में अभी जो चेज कर रही है मिर्जान किंग्स वो बनी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह विकेट का नहीं गिरना। और जब तक आपके हाथों में विकेट्स रहेंगे तब तक आप इस बड़े लक्ष्य वाले मुकाबले में खुद को बनाए रखेंगे। स्कोर मैं बतलाता रहूँगा लगातार 77 रन, जबकि ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है 12वीं। जीतने के लिए ओवरऑल 184 रन, अब भी 3 डिजिट का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है आगे। और जैसे ही 100 रन से कम का आंकड़ा दिखाई पड़ता है तो गेंद और रन बराबर होने की चांसेस बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चौका निकला। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट बाय विजय कुमार यादव। कट शॉट, पॉइंट की दिशा में फील्ड तो हुई थी अच्छे तरीके से, लेकिन जो थ्रो आया था उसे अच्छे तरीके से गैदर नहीं कर पाए विकेटकीपर। और एक और रन, जहां 1 रन मिलने चाहिए वहां 2 रन मिले। स्कोर चला गया है, एक चौका आया था, दुग्गी आई 83। 11.3 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान 83 रन बने हैं। 101 रन और भी जीतने के लिए चाहिए। अब 100 रनों की आवश्यकता है। 84 रन हो गए और 100 रन चाहिए जीतने के लिए मिर्जान किंग्स को। मुकाबला आप देख रहे हैं बूढ़ानाथ टाइगर्स वर्सेस मिर्जान किंग्स। टॉस जीता, बल्लेबाजी पहले की 183 रन बनाए बूढ़ानाथ टाइगर्स ने। 100 रनों की आवश्यकता। 3 डिजिट अब नहीं, अब 2 डिजिट में आप उस लक्ष्य को देखेंगे। 99 रन की आवश्यकता अब जीतने के लिए। 12वीं ओवर प्रगति पर गेंदबाजी सचिन प्रत्येक गेंद में कुछ सोच कर गेंदबाजी करते हैं और अक्सर इनकी गेंदबाजी पर मैंने देखी है बैट्समैन के शरीर से बिल्कुल दूर वाइड पट्टिका के करीब ये बल्लेबाज को लाते हैं और फील्ड की पोजीशन भी उसी तरह से फिक्स करते हैं। एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर, पीछे एक और, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। ये व्यू रचना है। थोड़ा सा फेरबदल इसमें चलता रहेगा और फेरबदल चलती रहेगी। अंपायर्स की अदला बदली होगी जब जब ओवर संपन्न होंगे तो। और यहाँ पे सचिन के यहाँ पे सचिन ने दिया है, विकेट गिरा है। मैं बता सकता विकेट खेल रहा था और यहाँ पे मैं कहते थे बैठ के आगे में माइक और कमेटी में स्टेशन पूरी पार्टी को दावत। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी बातों को फिर से ताज़ा कराने के लिए वाइड का इशारा अंपायर मनोज का आता हुआ। 2 अंपायर्स, सम्मानीय अंपायर हमारे मनोज कुमार जी और अभय कुमार जी पैनल के अंपायर हैं। बड़ा अनुभव है और इस वजह से इनके मार्गदर्शन में ही खेल चल रहा है।
मिडल लेग की तरफ गेंद आई थी। पहले तो खेलना चाहा था फाइन लेग की दिशा में, और जैसे ही गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट हुई, खड़े खड़े अपनी जगह दबा दिया। स्कोर है कुल 89 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर से लेग स्टंप पर ज़्यादा अगर आपकी बाहर गेंद जाएगी तो हमारे अंपायर को हमारी तरफ मुड़कर इशारे देने पड़ते हैं। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए आंकड़ा चूमता हुआ 90 ओवर नंबर फेंकी जा रही है, कुल 13वीं। नो बॉल, पिछली गेंद वाइड और ये गेंद नो, यानी 2 गेंदें जो आई, उन 2 गेंदों में बेशक बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए, लेकिन क्रिकेट का नियम कहता है कि आपके टीम में 2 रन जुड़ेंगे। और देखिए सुदर्शन चक्र भी चलेगा फ्री हिट के लिए। मौका था, मौका हाथ से निकला। ऐसे मौके को अगर आप नहीं भुनाएंगे तो लक्ष्य और भी कठिन होता चला जाएगा। 184 में रन बने हैं मात्र 91, 12.4 ओवर। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सीधी सनसनाती दंदनाती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में छिटकती हुई चली गई। बहुत ही बड़ा और कठिन लक्ष्य है। गेंद के पीछे आए और गैप ढूंढी है। वाइड थर्ड मैन की एरिया में दंदनाता हुआ ये शॉट 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चला गया। तो लक्ष्य चला गया। पैसा दे के बुलाता। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र जो ऑफिशियल मैचेस होते हैं उसमें ओपन एरा में इसका इस्तेमाल नहीं होता। वो ब्लैक बोर्ड कर रहा हूँ मैं, स्कोर बोर्ड लगे होते हैं, उस पर स्कोर बतलाए जाते हैं ताकि खिलाड़ी परेशान ना हो। और लीजिए अपने विकेट को फेंक दिया है। प्रेशर में महसूस कर रहे थे बल्लेबाज, कुछ भी कर पाने में नाकामयाब जब आप होते हैं तो आपके अंदर एक हताशा चली आती है। निराश होकर अपने विकेट को फेंका। आउट होकर वापस पेविलियन गए हैं अमरजीत, जिन्होंने कुल कितनी गेंदें खेली, कितने रन बनाए। मैं बिल्कुल ऑनलाइन में थोड़ा सा विलम्ब होता है क्योंकि वो नेट तो थोड़ा सा स्लो। माइक ऑफ कर दिया जाए। नहीं, अगर कोई आपसे तमन्ना रख रहे हैं तो आपको एक सीख दे रहे हैं, एक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप। टॉस कराया गेंद को और देखिए आखिरी वक्त में बॉल इतनी धीमी आई थी कि बल्लेबाज भी सोकर बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें देखता हूं, लेकिन रन नहीं लिया। रन नहीं लेने की क्या वजह हो सकती है? एक रन लेने का मौका था यहाँ पर। स्कोर मैं बतलाऊं, कुल स्कोर है 98। और फिर से गेंद को बिल्कुल इतना ज़्यादा टॉस करा रहे हैं कि गेंद डेड पोजीशन में आ रही है। ओवर संपन्न होता हुआ सचिन का एक और। हेलो जी, बिल्कुल आपके मार्गदर्शन पर हम सबों को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। आप हमारे अग्रज हैं। एक और नया ओवर शुरू होता हुआ। सचिन ने पिछली ओवर में कितने रन दिए और कितनी सफलता हासिल की? 2 विकेट 2 विकेट लिए हैं सचिन ने।
नया ओवर शुरू होता हुआ शफल किया खुद को, ऑफ स्टंप पर गेंद जा रही थी लेग स्टंप की तरफ। हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन अंपायर का नॉट आउट का इशारा। स्कोर है कुल 97 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 97। जीतने के लिए कुल 184 रन में माइक शायद बैटरी 9 बॉल, एक तो वाइड भी हुई थी लेकिन उसके पहले ओवर स्टेपिंग। में जीएम सर का अभिनंदन वेलकम किया जा रहा है हमारे ऑनरेबल और ये शॉट, लेकिन गेंदबाज क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। खूबसूरत शॉट, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया है कुल 100 रन बन गए, 100 रन पूरे हुए। और साथ ही साथ स्टंप कराने की कोशिश में ऐसी गेंदें डाली जाती हैं, लेकिन थोड़ी अगर तेज होती तो फिर बैट पर नहीं आ पाती। ऑकवर्ड एक्शन है, झुकते हैं और थोड़ा सा मलिंगा वाली स्टाइल इनकी हो जाती है। अभी हमारे टूर्नामेंट उनका स्वागत करते हैं। तो सचिन अंचल की चपलता अभी आपने देखी, लेग स्टंप पर गेंद तेजी से निकलती हुई जा रही थी और पलक झपकते चीते की फुर्ती दिखाई इन्होंने और गिल्लियां निकाल दी, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। ये शॉट लंबी दूरी तय करेगा और मिलेंगे बल्लेबाज को आधे दर्जन रन। ये लगा शानदार छक्का। दिस इज ब्रॉट यू बाय विजय कुमार यादव। स्कोर उछलता हुआ चला गया है 100 और 1 दर्जन रन, यानी 112 रन 15.5 ओवर की गेंदबाजी। अब 72 रनों की आवश्यकता है बाकी बची हुई 25 गेंदों में 17.28 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ। ये मुश्किल तो है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। 112 रन ओवर नंबर संपन्न इसी के साथ हुआ है कुल 16। 24 गेंदों का खेल अवशेष है और ऐसे में 3 गुने रन बनाने होंगे मिर्जान किंग्स को 2 अंक हासिल करने के लिए। कल भी मायूसी हाथ लगी थी मिर्जान किंग्स को और आज भी मायूसी हाथ लगी। हालांकि बासुकीनाथ मिश्रा ने अपने हाथ अच्छे दिखलाए आज। गगनचुंबी छक्का भी उनके बल्ले से निकला था 2-3। कुल कितने रन बनाए थे अंकित? 29 रन। और बाद के बल्लेबाज कुछ विशेष कर नहीं पाए, कोई दम नहीं दिखा पाए। तो गेंदबाजी में अब दिखलाई पड़ रहे हैं 10 नंबर की जर्सी में जस्टिन और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए 2 बल्लेबाज क्रीज पर। बल्लेबाज है विवेक और अमन केडिया। जस्टिन की गेंद में उछाल थी और लीजिए अच्छी कैचिंग। सचिन की मैं प्रशंसा कर रहा था और सचिन ने अच्छा कैच भी पकड़ लिया यहाँ पर। बहुत ही
खूबसूरत कैच, विकेट के ऊपर उछाल वाले कैच को पकड़ना प्यारे आसान काम नहीं होता है। और उम्र के इस पड़ाव में अगर इतने फुर्तीले हैं तो अपने ज़माने में कितने तेज तर्रार रहे होंगे सचिन अंचल। ही खूबसूरत नाम का संयोजन भी है, वो नाम इनके पास जिनके नाम से सारा स्टेडियम गूंज पड़ता है, सचिन सचिन। और बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक टाइटल पीछे अंचल। नए बल्लेबाज की एंट्री, दीपेश जस्टिन की गेंद के सामने। सीधी रहते हुए गेंद हल्के हाथों से पुश किया है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से क्षेत्ररक्षक भागते हुए चले आए थे और बैटरी चेंज कर दें बंधु। थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद और नीची रहती हुई गेंद पर भी अच्छी गैदरिंग। हल्के हाथों से पंच किया ऑफ साइड में और जब तक स्वीपर कवर एरिया में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 114 को चूमता हुआ। धन्यवाद। तो सारा आंकड़ा मैं तेजी से आपके समक्ष रख देता हूं। कितनी गेंदें बची हैं, कितने रन बनाने हैं। हाथों में विकेट तो शेष हैं 4 और रन बनाने हैं 69, 15 गेंदें शेष। 27.6 की आस्किंग रन रेट है। अब तो बस सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे मिर्जान किंग्स के बल्लेबाज। 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, एक हैं दीपेश और दूसरे हैं अमन केडिया 14 पर। ये गेंद बाहर की तरफ पीछा किया था गेंद का, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। आदित्य आखिरी बॉल चौथे ओवर की आदित्य की और ये चौथी बॉल पर अच्छा ओवर संपन्न नहीं होने दिया है, छक्का लग गया। दीपेश का ओवर अब तक अच्छा खूबसूरत अंदाज में संपन्न होता हुआ नजर आ रहा था और इस बीच यहाँ पर निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी महोदय सैंडिस कंपाउंड का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कैसे इस सैंडिस कंपाउंड को और खूबसूरत और सुंदर बनाया जा सकता है, ये निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे से ठीक कमेंट्री बॉक्स के करीब से उनका ये काफिला गुजरता हुआ। साथ में हमारे विजय कुमार यादव जी। तो पूरी तरह से पारी ध्वस्त होती हुई दिखलाई पड़ रही है बूढ़ानाथ टाइगर्स के 184 रनों के लक्ष्य के सामने। मिर्जान किंग्स आज किंग्स नहीं बन पाए। एक और विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर आप दूध में खा नहीं रहे हो, पहला दिन का है। ब्रीफिंग में कर दूं, 9 बॉल पे 61 रन, 9 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए अब मिर्जान किंग्स को चाहिए 61 रन। बोल्ड नए बल्लेबाज आए और गए, पता भी नहीं चला कि कौन आए थे। मैं अंकित से पूछना चाहूँगा, आकाश आए लेकिन आकाश ये पारी नहीं खेल पाए, तो लगातार विकेटों का पतन है और बल्लेबाज जस्टिन के पास इस पूरे भागलपुर क्रिकेट लीग की पहली हैट्रिक प्राप्त करने का मौका। क्या इसे लपकना चाहेंगे? अब गेंदें बची हैं मात्र 8।
और जीतने के लिए रन बनाने हैं मिर्जान किंग्स को 61 रन। विकेट 8 डाउन हो गए जस्टिन। और यहाँ पर एक विकेट मिलते मिलते रह गया। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 124। बैक टू द बॉलर, एक और डॉट लीजिए। 19वीं ओवर भी संपन्न हो गई। जस्टिन 2 ओवर 4 रन 3। 2 ओवर जस्टिन ने फेंके हैं, 4 रन खर्च किए और 2 सफलता अर्जित किए, 3 सफलताएं अर्जित। 19 ओवर 124 रन, 8 विकेट का पतन हुआ है। जीतने के लिए 184 रन बनाने थे मिर्जान किंग्स को। मिर्जान किंग्स के कैप्टन हैं बासुकीनाथ मिश्रा, जबकि आनंद सिंह हैं बूढ़ानाथ टाइगर्स के कप्तान। इन दो दिग्गजों की लड़ाई में दोनों कप्तान ने खुद को साबित भी किया, अच्छी बल्लेबाजी भी किया। आदित्य, आनंद, बासुकीनाथ मिश्रा, इन तीनों का बल्ला आज चला। लेकिन ये मैच बूढ़ानाथ टाइगर्स के झोली में जाता हुआ एक रन, बस कुछ रन रेट को सुधारने की कोशिशें होंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राउंड रोबिन लीग में सभी 5 टीमों को 4-4 मैच खेलने का अवसर प्राप्त होगा और जो टीम सबसे ज़्यादा अंक लाएगी और जिनके रन रेट भी अच्छे होंगे वो टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए कोशिशें अब भी जारी हैं और लीजिए ये शमशीर चमकी है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं जा पाया। इस सिंगल के जरिए रनों का योग कुल चला गया है 126, 8 विकेट के नुकसान पर। कट शॉट, लिटिल फंबल, लेकिन मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास एक और रन लेने का। और ये शॉट काफ़ी लंबी दूरी तय करती हुई पहली दफ़े मंच के पास विजय कुमार यादव ने ही गेंद को रोका। स्वागत शक्य के साथ। स्कोर चला गया है कुल 133, 51 रन अब भी पीछे, 134, 50 रन पीछे अब भी मिर्जान किंग्स की टीम। और यहाँ पे क्या रन आउट होगा? जी नहीं, जहाँ पे 1 रन मिलते वहाँ पे कितने रन कुल आ गए? 6 रन। ओहो, क्या गजब हुआ है क्रिकेट के खेल के अंदर। ये ज़रूरी, ये आवश्यक नहीं कि आप छक्का बाउंड्री लाइन के पार गेंद को गिरा के हासिल कर सकते हैं। आप फील्डर्स को उलझा कर ओवरथ्रो करवा कर भी छक्का मार सकते हैं। काश ऐसे मौके 10 आते बीच में तो कुछ बात भी बनती। और लीजिए इसी के साथ ये मुकाबला ख़त्म हो गया है और इस मैच को बूढ़ानाथ टाइगर्स ने जीत लिया है। कुल कितने रनों से जीता है? 44 रनों से जीता है। अंकित ने जानकारी दी और 2 महत्वपूर्ण अंक फिर से हासिल कर लिए हैं। बूढ़ानाथ टाइगर्स से लगातार दूसरी जीत। मैन ऑफ द मैच हुए हैं समरजीन आदित्य, जिन्होंने 74 रन मारे, 48 बॉल में 48 गेंदें खेली थी और 74 रन बनाए थे। मैन ऑफ द मैच समरजीन आदित्य। इसी के साथ ये सूचना देते हुए कि इस मुकाबले को कितने रन से जीता है अंकित बताएं? 44 रन से जीतकर बूढ़ानाथ टाइगर्स ने अपने अंकों में इजाफा किया। और मैं इसी के साथ अपने को कमेंटेटर अनिशा, अंकित, सचिन भाई, जिनके मेहनत की बदौलत ये क्रिकेट लाजवाब मुकाम को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, धर्मजय सर, मनोज सर,
अभय कुमार सर के साथ आकाशवाणी की स्टूडियोज वापस ले चलता हूं। अगले मैच का आप इंतज़ार करें।